हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो मैंने शुरू में दिखाए थे वो थे खीरे लोकल वाले, और यहाँ पर हमने घिए की बेल भी लगाई है, कद्दू की भी, और घिया मतलब लौकी हम अपनी पहाड़ी भाषा में घिया बोलते हैं। एक घिए की बेलें भी है यहाँ पर, और खीरे की भी है, कद्दू की भी है। तो चारों तरफ बेलें ही बेलें दिखाई देती है खेत के, और इनसे फसल में भी जैसे टमाटर के बीच में भी अपने आप उग गई थी, तो वो हमने उखाड़ी नहीं, तो टमाटर भी इनसे ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ पे लगी थी सब्जी, तो ये भी यहाँ पर चूहे लगे थे और घास ही घास थी, तो उसको मैंने साफ़ कर दिया, काट दिया। ये देखिए छोटी छोटी लौकी लगी है और ज़्यादा सड़ भी रही है। तो यहाँ पर हमने स्प्रे वगैरह सब कुछ किया, पर ये सड़ भी रही है और लगी भी बहुत है, और यहाँ से खाई भी बहुत, लोगों को भी बहुत बांटी। तो ये देखिए यहाँ की कर ली मैंने सफाई, और घास के बीच में लौकी दिखाई भी नहीं देती कि कहाँ जैसे है। तो ये देखिए आधी सड़ रही है और कुछ यहाँ पे बड़ी बड़ी भी हो गई है। ये देखिए कितनी बड़ी है। तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए लौकी भी ले जाऊंगी, और यहाँ पर घास भी काट लिया मैंने। तो ये देखिए निकाल ली मैंने लौकी ताज़ी ताज़ी, और वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे से बेल भी कट हो गई थोड़ी सी। तो देखिए मेरी कल्पना यहाँ पर घास काट रही थी, और ये मानते नहीं है। मैं इनको मना करती हूँ कि घर में रहा करो। और आजकल जैसे हरे सांप या फिर चिमड़िया बोलते हैं जिसको, वो बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं घास के बीच में, तो बहुत डर लगता है। पर ये साथ साथ में चले रहते हैं मेरे बच्चे, और इनके पापा भी है यहाँ पर। खेत के बीच में है वो लगा रहे थे सेब्बा जैसा टमाटरों को। तो मेरे पास हो गई थी यहाँ पर घास, और ये देखिए लौकी मैंने रख दी सब्जी बनाने के लिए। ये घर के नज़दीक ही काट रही थी घास, और ये है प्रिंस मेरा। तो देखिए चील का पेड़ है, और ये यहाँ पर खेल रहा था। ये है केला ऊपर जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये लगाया था मैंने प्रिंस के जन्मदिन पर, और अच्छी ग्रोथ चली है इसकी। तो यहाँ पर है कद्दू की बेलें, और देखिए कल्पना यहाँ पर मानती नहीं है, काटती रहती है, पर काट भी लेती है, अब अच्छे से सीख गई है। और भारती और मीनाक्षी स्कूल का काम कर रहे थे घर में। ये देखिए यहाँ पर कद्दू लगा है, और ये है पेठा, ये पेठे के फूल है, और ये यहाँ पर छोटे छोटे कद्दू लगे हैं। सीखी तो गई पूरा बनना। देखिए इसने कर दिए थे 6-7 पुल्ले ऐसे ही छोटे छोटे, और सहारा हो जाता है, और सीखते भी रहते हैं। पर आजकल बरसात के मौसम में वही डर लगता है कि जीव जंतुओं से ही। तो यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने इनको घर को भेज दिया। तो ये घास भी ले गए और चले गए घर को। तो मैं अब थोड़ा सा घास काट लूँगी, उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी घर को। मैंने कर ली लौकी की बेलों के बीच में सफाई, और अब मैं
चली गई थी घर में, तो मैंने सारा काम कर लिया था, काऊ सेट का भी। और यहाँ पर सब्जी कट कर ली थी, सारे मसाले भी तैयार करके रख दिए थे और तड़का कर रही थी मैं यहाँ पर। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप करो तड़का और मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इससे फ़ोन हिलता डुलता है बहुत फ़ोन, तो वीडियो अच्छी नहीं बनती। इसलिए मैं बना रही थी वीडियो और इसके पास मतलब बता भी रही थी कि ऐसे ऐसे बना सब्जी। ऐसे बना तो लेती है ये, पर तब भी बच्चे हैं अभी। तो इसने तेल डाल दिया था कढ़ाई में और अब ये डाल रही थी जीरे के साबुत दाने और मेथी के। तो देखिए अभी तेल थोड़ा कच्चा ही रह गया था, पर चलो अच्छा है, बच्चे जो भी बना देते हैं वो ठीक होता है सब कुछ। और ये डाल दिया इसने लहसुन और प्याज कटा हुआ। तो बच्चों को सारे काम आने चाहिए, पढ़ाई का भी और घर का भी। कोई पता नहीं लगता कब जैसे कैसा टाइम पड़ जाता है। अगर हम सब कुछ सीख लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसने डाल दिया धनिया पाउडर, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर और ये थे आंवले कद्दूकस किए हुए और ये थी हल्दी। ये सारे पिसे हुए सूखे मसाले और अब डाल रही है लौकी। ये पाकड़ छी तो देखिए लगा दिया इसने तड़का सब्जी को। और कभी ऐसा टाइम था मेरा जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं इनको कैसे कैसे पालती थी, एक भगवान जी को पता है और एक मुझे पता है कि मैंने इनको कैसे कैसे पाला है। मुझे दिन रात का कोई पता नहीं था। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे हुआ करते थे तो मेरे पास पशु भी थे और बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। अब तो मुझे इनका बहुत सहारा हो गया है। ये मेरे साथ साथ चले रहते हैं और जैसे मुझे इनका ऐसा भी रहता है कि नहीं है मेरे साथ कोई, और इनके साथ मुझे टाइम का कोई पता नहीं लगता कि कब जैसे दिन हो गया और कब जैसे रात। तो इससे छेड़ा नहीं लगाया जा रहा था इस सब्जी में, तो मैंने बोला कि मैं लगा देती हूँ। और ये देखिए छेड़ा हमने लगा दिया और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो थोड़ी देर बाद इसने फिर से ढक्कन उठा लिया था और फिर से छेड़ा लगा रही थी इसमें। तो हम लौकी में बाद में लगाते हैं टमाटर, नहीं तो अगर तड़के में हम टमाटर लगाएं तो इससे कच्ची रह जाती है। हम इसको अच्छे से पकने देते हैं और बाद में टमाटर लगाते हैं। तो ये देखिए अब लगा दिए टमाटर इसमें, या फिर हम इसकी टमाटर की अलग चटनी बना सकते हैं, या फिर जब हमारी लौकी पक जाती है उसके बाद लगाते हैं हम। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो धुआं गाइबानी आऊँ छठे टकना जितने को ये पकेगी सब्जी उतने को मैं पशुओं का काम करके आ जाऊंगी।
और ये यहाँ पर चूल्हे में आग जलाती रहेगी। और देखिए यहाँ पर मैंने पशुओं को बाहर बांधा है, तो इनको मैं अंदर कर लूँगी। और यहाँ पर अंधेरा है, तो प्रिंसा और उसके पापा यहाँ पर थे लेंटर पर, और ये पशुओं के पास थे, तो यहाँ पर एक्सरसाइज भी कर रहे थे और पशुओं को भी देख रहे थे। तो अब मैं पशुओं को अंदर बांध लूँगी। यहाँ पर हमारे बाघ वगैरह का बहुत डर रहता है, पर तब ऐसा होता है कि जैसे गर्मी लगती है पशुओं को तो बाहर हवा होती है, ये बाहर बांधने से बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो मैं इनको 8-10 बजे तक बाहर ही रखती हूँ और उसके बाद अंदर कर देती हूँ। तो मैंने पशुओं को अंदर बांध लिया था और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में फिर से। तो मेरी बेटी यहाँ पर आग भी जला रही थी और देखिए इसने फिर से छेड़ा लगा दिया। हमारी सब्जी अब तैयार हो चुकी है। और आप सभी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों का सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो और प्यार दे रहे हो। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पर बिल्ली दूध पी रही थी। ये मैंने अपने गांव में गई थी मैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी क्लिप ऐड की थी। तो अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। और आगे थोड़ा सा गिद्दा भी है, तो फुल इंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद। Thank you.